हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज देखा सबा का व्लॉग जिसमें वो जा रहे हैं मोहदा। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था जाने इन्होंने मोहदा ही है, इसके अलावा कहाँ जा सकते हैं ये लोग। जिंदगी में कभी गए हैं जो कभी जाएंगे। तो ठीक है, पहुंच गए मोहदा। अब जा इस ब्लॉग में, इस पॉडकास्ट में कई सारी बातें हैं जो मुझे करनी है, तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं ब्लॉग की शुरुआत से। तो सनी भागता दौड़ता आता है कि फ्रेंड हमारा ना फोन गिर गया, फिर मैं भाग रहा था, यहाँ गया था, वहां गया था, फिर वो ट्रेन में पा गया फ्रेंड। तो भैया फोन की तो इन्हें आफत मची रहती है। फोन तो भैया रोजी रोटी है, फोन नहीं गिर जाने चाहिए, फोन नहीं खो जाने चाहिए। फोन खो गया तो ऊपर नीचे हो जाएंगे ये लोग, सबा और ये दोनों। फोन के हिसाब से तो इनकी जिंदगी चल रही है अभी। तो ट्रेन में पहुंचते हैं, बैठते हैं। अब रेहान, रिजा, अम्मी, सबा, कृष्णा और सनी ये तो दिख गए, इतने लोग तो जा रहे हैं। कृष्णा तो ये इनका असिस्टेंट है, बिल्कुल फिजूल लड़का है ये, इतना यंग एज में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है इनके साथ। और ये पूरा बैठी हुई है। ये देखो, इन्होंने एसी फर्स्ट क्लास है आई थिंक। ये मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया अभी बहुत टाइम से, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एसी फर्स्ट क्लास लग रहा है मुझे। और जब इसने अपनी सास को भेजा था ना, तो ब्लू कलर की सीट्स थी, वो हो सकता है सेकंड क्लास हो, जो भी है वो डिफरेंट ट्रेन थी, ये साफ पता चल रहा है। जब अभी इसकी सास गई थी 10-15 दिन पहले वापस मोहदा, सास ससुर रुखसाना बाजी। तो इसने ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट वाली, स्पेशल जो एक्सपेंसिव ट्रेन है वो नहीं की थी, ये मुझे पता है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। अब यहाँ रिजा विंडो सीट पे बैठी है, उसमें भी चलो कोई बात नहीं, हम तो बहुत ट्रैवल करते हैं, तुम बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए विंडो सीट में, उसमें भी एहसान जता रही है। वो सब छोड़ो। उसके बाद 2 मिनट बाद बोलती है ये लोग ना नीचे जाके ट्रेन से स्टेशन पे कुछ चिप्स और कुछ ये सब माजा वाजा ले आए थे। वो बात और है कि इसने कहा था माजा तो इजरायली वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, फ्रेंड्स इन सबको बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन ये भूल जाती है। यहाँ पे आके इतनी जोर से इसको, रिजा को बोलती है कि जो स्नैक्स का बैग लाई थी उसमें से मेरे लिए नाश्ता निकालो, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बेचारी रिजा निकाल रही है बिस्किट, नमकीन। फिर मेरे को चाय दो, रिजा चाय निकाल रही है, चाय इसको दे रही है। और ये मैडम जी सिर्फ अपना खाएगी पिएगी, बातें करेगी। ब्लॉग सामने बैठा कोई बच्चा या कृष्णा ही बना रहा होगा। और ये चाय भी रिजा नहीं बनाई होगी। अम्मी जी से तो अपने नहाना धोना, तैयार होना, और लिपस्टिक और बिंदी भी इनसे, इनका टाइम बर्बाद हो जाता है। और सबा तो ऊपर से नीचे से मैडम की तरह आती है। तो रिजा ने ये सारा सामान पैक किया होगा, रात को बैठ के रिजा ने सुबह चाय बनाई होगी, और ये मैडम बोलती है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे निकाल के दो। अब ये बोलती है इसको चाय के, देखो हमारी पानी वाली बिना चीनी की चाय। ये साफ दूध दिख रहा है, इसमें नॉर्मल चाय है, बिना चीनी की होगी, लेकिन ना तो ये काली चाय है और ना ये इसने पानी वाली चाय है। काली चाय होती है ब्लैक टी, जिसमें दूध नहीं होता। तो ये ऐसे बेवकूफ बनाती है, इसे ये नहीं पता पब्लिक इतनी अंधी नहीं है, दिख रहा है। तो मैंने इसे 2 बार सुना था जान पूछ के कि मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रही। इसने ये बोला था ये है हमारी फ्रेंड्स काली पानी वाली बिना चाय, बिना चीनी की चाय। और सनी यहाँ बैठा हुआ है। और ये देखो टेबल वेबल जिस तरह से सेट की है, ये अच्छी वाली ट्रेन का रिजर्वेशन होता है ना, जब उसमें उसकी सेटिंग होती है। थोड़ी देर बाद मैडम जी को याद आ जाता है, अरे मैंने तो अपना सीट नहीं किया रिजा, मुझे सीट निकाल के दे दो। अब रिजा मैडम जी ऐसे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, मम्मियाँ बैठी होती हैं, उन्हें बार बार निकाल निकाल के सामान देती है, उनको सब रैप करके सामान देती है कि ओके नाउ यू हैव टू ईट दिस, नाउ यू हैव टू डू दिस। तो वो, अब रिजा जी मैडम अपना बैग खोला होगा, अपना सीड का डब्बा निकाला है, सीड का डब्बा बना के उसको देगी, पानी वानी मिक्स करके, और ये मैडम पिएंगी। तो इतना ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है। सनी तो आ जाता है, अब लगी है भूख, हम खाएंगे खाना। तो अब सनी खाना खा रहा है, और रिजा, सबा के पास भी ट्रे थी, ऐसा नहीं है कि उसके पास नहीं थी और वो नहीं खाएगी, उसके पास थी, दिखाया नहीं उसने बस। ये फ्रेंड्स हम खाना थोड़ी ना खाते हैं, फ्रेंड्स हम दिखाते नहीं है खाना, सिर्फ खाते हैं। हम आपको नहीं दिखाएंगे, फिर आप कहोगे खाना खाने की वजह से मोटे हो रहे हो, जबकि हम तो पॉडकास्ट में बोल के आए हैं विनीत जैन की कि हम सिर्फ दवाई खाने से मोटे हो रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, अब सामने बैठी थी रिजा और इसकी माँ, और रेहान बैठा है ऊपर, और सनी और सबा का या प्रेम प्रसंग चल रहा है। जी हाँ, दिस इज कॉल्ड पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। जब तुम्हारी माँ सामने बैठी है, ट्रेन के डब्बे में हो रहा है सारे काम। और ऐसा नहीं था 1-2 सेकंड के लिए इसने मस्ती की हो, ये चल रहा था, लंबा टाइम चला ये। एंड आई वाज लाइक सो पिस्ड ऑफ, मैंने कहा इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? मतलब माँ बैठी है, टीनेजर बच्चे बैठे हैं, और ये बात क्या कर रहे थे, सनी हमें स्पेशल फील कराओ। सनी कहता, भाई जब मैं सऊदी में था ना, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे टीज करते थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया स्पेशल फील कराने वाली।
और ये स्पेशल फील कराना जो होता है ना, इसकी भाभी से सीखा है इसने। भाभी बहुत करती थी, स्पेशल फील कराएंगे आज हम, शोएब को स्पेशल फील कराएंगे। चलो आज शोएब को स्पेशल फील कराते हैं। शोएब तुम तभी स्पेशल फील कराते नहीं, लेकिन हम तुम्हें कराएंगे। तो वो सब, इसको भी लगा भैया मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, मेरा मतलब है तो कई सारे, लेकिन कोई तो मुझे स्पेशल फील करा दे। तो ये स्पेशल फील इनका आज तक खत्म नहीं हुआ। तो ये कह रहा था कि बेसिकली अक्टूबर में क्या सेलिब्रेशन है, क्योंकि अक्टूबर में ये लोग मिले थे। अब पता नहीं कितनी बार किससे कहाँ मिलती है, कौन सा मिलना है इनका। लव स्टोरी तो लोग लिख लिख के रह गए, भैया लव स्टोरी ला दो, थी तो तुम्हारी कोई कुछ तो। आप देखते रहिए, प्यार मोहब्बत चल रहा है, वो उसके बाल सहला रही है, वो अपने सपनों में ख्यालों में खोया हुआ है। और वो कहता है अभी भाई शादी हो गई, हम सिर्फ शादी को सेलिब्रेट करेंगे, अभी क्या मिलना मिलाना नहीं मिलाना, इसको क्या सेलिब्रेट करना। शादी होगी, तुम्हारा बर्थडे हो गया 1 दिसंबर में, हो बस नवंबर दिसंबर सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे पूरा दिखाती है, नहीं फ्रेंड्स देखो हम भी तुम्हें स्पेशल फील कराते थे, हम तुम्हारे लिए फ्लिप फोन लाए थे। सनी ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी तो सिर्फ शादी को 2 ही साल हुए हैं। और सनी उसका मुंह पकड़ रहा है, और उसके वो शर्मा रही है पूरा अपना जबड़ा दिखा दिखा के। और किसी ने ये भी लिखा है कि जब ये मुंबई में तो एकदम गांव वाली बन के रहती है, कान के पीछे अपना दुपट्टा डाल के काले रंग का, जिसमें धागे निकले होते हैं, और जब ये मौदा जाती है ना, तो इसको थोड़ा मॉडर्न बनना होता है। तो ये कोट सूट बनवा के लाई है। भाई ये कोट सूट पहने या जो मर्जी पहने, बहुत ही मुझे तो जाहिल गवारी लगती है। सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं होता है, एक तुम्हारा पूरा बॉडी लैंग्वेज होती है, तुम्हारा बात करने का बिहेवियर होता है, तुम्हारी ओवरऑल ग्रूमिंग होती है, जिससे तुम्हारा पर्सनैलिटी झलकती है। जस्ट बिकॉज तुम एक अच्छे कपड़े पहन लोगे, तुम बहुत स्टाइलिश या हाईफाई नहीं लगोगे। तुम्हारा 5 मिनट में तुम एक्सपोज हो जाओगे, जिस तरीके से तुम उठोगे बैठोगे बात करोगे। तो खैर, अब यहाँ पे फोन दिखा रहे थे फ्रेंड्स, से हम फोन लाए थे, और देखो हम ब्लॉग के लिए नहीं लाए थे, हमने इसको ऐसे केक में हाइड किया था, हमने सनी को दिया था, हमने सनी को स्पेशल फील कराया था। अब सनी ने पूरा रोमांस रोमांस कर करा के यहाँ पे अपनी सासू माँ के सामने, 2 टीनेजर बच्चों के सामने दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा था, क्योंकि ये तो 4 की सीटिंग थी ना, तो फिर वो कृष्णा वगैरह के साथ। तो यहाँ बाय बाय करिए, बाय सनी, आई विल मिस यू सनी, रोमांस पूरा इनका खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अब रात को तो भैया मैडम जी रज़ा ने पूरी सेवा कर दी इनको, दूध, पानी, चाय, नमकीन, बिस्किट जो भी इन्होंने माँगा होगा, कंबल, ब्लैंकेट, पानी, ग्लास सब इसने किया होगा। सुबह उठते ही स्टेशन आया, तो यहाँ पे स्टेशन आ गया, हाय राम अल्लाह 10 मिनट पहले आ गया, कैसे उतरेंगे? रेहान उठो, वो सब करके अम्मी अम्मी कहती है इसको चप्पल निकाल मेरी, तो ये रिज़ा बेचारी चप्पल निकाल रही है। अम्मी के लिए चप्पल निकालेगी, सबा मैडम के लिए सब निकालेगी, और सबा अलग चिल्ला रही है, सनी 10 मिनट पहले आ गया, कैसे करेंगे? भैया तुम अपना फोन बंद कर दो, सामान उठाओ और निकलो। व्लॉग शूट करना जरूरी है। स्टेशन आ गया, सामान छूट जाए तो कोई बात नहीं सनी, फिर हम एक और व्लॉग बना लेंगे। अल्लाह सामान छूट गया करके। लेकिन इसे कोई शर्म नहीं है कि भाई ब्लॉग बनाने का 2 सेकंड भूल जाए, स्टेशन अगर 10 मिनट पहले आ गया, ट्रेन थोड़ी देर रुकती है, तो फटाफट उतरो तुम। हर समय पूरे 500 इनके वो ब्लॉग बने होंगे, जिसमें ट्रेन में चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, ऐसा क्या ही मिस हो जाएगा। नहीं, बनाना बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने नोटिस की, यहाँ पे एस्केलेटर में इसको जाने से डर लगता है, घबराहट होती है भाई, घबराहट रियल। तो इसकी माँ एस्केलेटर से जा रही है, विच इज नॉर्मल, इसने रिजा को पकड़ लिया, भाई रिजा तू मेरी नौकरानी है, तू मेरे साथ ही उतरेगी, अब मैं सीढ़ी चढ़ना हो या उतरना हो, तुम थके हो या जगे हो चाहे नींद आ रही हो, तू तो मेरे साथ रहेगी। भाई रिजा को क्यों नहीं जाने दिया एस्केलेटर पे? अब यहाँ कृष्णा बैठा है पीछे रेहान के साथ। अब कृष्णा भी बेवकूफ, जहाँ मुंबई में रख रहा है मुंबई में रह लेगा, मोहदा जा रहा है गैंग, तो मोहदा चल पड़ेगा, वहां किसके घर रहेगा, कहाँ सोएगा, कहाँ खाएगा, कोई मतलब नहीं, बस बैठ गया नौकरों की तरह। यहाँ पे चाय के लिए इसकी माँ ने कहा, माँ भी भैया पूरे खाने पीने और सूटों में इतना विश्वास रखती है ना कि हद है। पिताजी बीमार पड़े हुए, लेकिन माँ को घूमना की पड़ी है। माँ कहती है, हमने तुम्हारे ब्लॉग में देखा था तुम चाय पीती हो वहां पे रेलवे स्टेशन पे, हम कभी पी नहीं है चाय। वहां जाके उन्होंने बोला कि बिना चीनी की चाय में आधा घंटा लगेगा। तो इसने बोला हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेशन से पी लेंगे। भाई अपनी माँ को तो पिला देते ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता माँ को पीनी है नहीं पीनी है, वैसे भी माँ बिस्किट खा रही थी तब कुछ नहीं, लेकिन बिना चीनी की नौटंकी दिखानी है इन्हें। अच्छा, यहाँ पे पीछे बैठ के चल पड़े हैं, और कृष्णा ऐसा बेहोश होके सो रहा है, और वो रेहान सो रहा है। रेहान तो चलो इनके घर का मेंबर है, कृष्णा को इस तरह से शूट करना सही है? बाद में कृष्णा ने बोला भी मेरा वो वाला पार्ट मत डालना, तो ये कहती है वो तो जरूर जाएगा, वो तो जरूर जाएगा, ही हमने तुम्हें शूट कर लिया सोते हुए कृष्णा, हमें बहुत अच्छा लगता है सोते हुए लोगों को शूट करना, हम रिजा को रेहान को सारे लड़के लड़कियों को शूट करते हैं, उससे थोड़े से ना ब्लॉग्स के व्यूज ज्यादा आ जाते हैं।
और फिर थोड़े कमेंट्स भी लोग लिखते हैं, हमें 8-10 गालियाँ दे देते हैं, तो हमारे कमेंट की एंगेजमेंट बढ़ जाती है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता गालियों से। तो कृष्णा मतलब अगर उसकी कंसेंट लेनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी तुम किसी को किसी भी पोज़ीशन में, किसी भी हालत में दिखा दोगे। बट नहीं, यहाँ अपनी माताजी भी लगी पड़ी है सजने-संवरने में। वो टिंट वाली गंदी-सी कोई पता नहीं कौन-सी लिपस्टिक लगा रही है, मुँह पे सारा फैल रहा है। इसको भी अपने गाल लाल करने होते हैं, इसको टिंट लगाना होता है, कहीं भी जाती है मोहदा तो ज़रूर उसको लगता है कि मैं मुंबई की मीम लगूँगी मोहदा में। जैसे होता है ना गाँव में, उन्हें लगता है कि अंधों में काना राजा वाली बात, तो इसे लगता होगा मैं बहुत फैंसी लगूँगी। और अपने होठों पे लगा रही है, होठों पे लगी भी नहीं है ठीक से, और अपनी माँ के भी मुँह पे मल रही थी। तो ये भी बहुत पागलपन है। और वहाँ कृष्णा ने मना भी किया था कि वो मेरा वाला पार्ट नहीं लगाना, बट मैडम ने सुना ही नहीं है, किसी को इसको फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अब ये पहुँच गए अपने बेटी खाला के घर सीधे। वहाँ झाड़ू-वाड़ू लगा रही थी, बेटी खाला बाहर ही खड़ी है। तो अब पिताजी सऊदी से आए हुए हैं, वापस नहीं गए हुए हैं, 1 डेढ़ महीना तो मुझे लगता है आराम से हो चुका है। अब जॉब छोड़ के आए हुए होंगे। अब जैसे रिज़ा उतरी है ना, पिताजी ने उसको इतने प्यार से गले लगाया है, और रिज़ा तो ऐसे वहाँ से पतली गली से ऐसे निकल ली। अब रेहान को तो पता चल गया कि भैया एक्टिंग करनी है हमें, तो एक्टिंग तो अच्छी करनी है, वरना भाई जैसा हाल हो जाएगा, सानू भाई जैसा, कोई हमें पूछेगा नहीं। तो रेहान ने तो जो आज तक पिताजी के लिए कभी प्यार दिखाया ही नहीं था, वो ऐसे आया है भाग के, पापा और ऐसे गले लगाए जैसे पता नहीं सही में बहुत प्यार होगा। लेकिन जो इमोशंस होते हैं वो दिख जाते हैं, वो फेक इमोशंस थे। अब मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती है कि ये जो अब्बू हैं इतना प्यार दिखा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नकली प्यार होगा, प्यार होगा, चलो नौकरी करने वो बाहर गए थे और बच्चों को इन्होंने मजबूरी में छोड़ा है, लेकिन उन्हें ये तो दिख रहा है ना व्लॉग्स के थ्रू कि बच्चों का क्या हाल हो रहा है। लड़के का तो फिर भी चलो ठीक है, लड़की को तो बिल्कुल नौकरानी बनाया हुआ है। और वैसे ये लड़की से भी प्यार करते हैं तो थोड़ा तो देखो, थोड़ा तो इंटरफेयर करो, पूछो भाई ये क्या हो रहा है, या अपना एक स्टैंड लो और बच्चों को अपने पास रखो, या खुद वहाँ जाके रहो, जैसा भी करो, लेकिन कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा ठीक थोड़ी है। अब सबा इनके घर आ जाती है बेटी खाला के, और कहते हैं अरे घर तो बिल्कुल बदल गया है, लेकिन हम अब आपको अभी नहीं दिखाएंगे फ्रेंड्स, हम अलग से ब्लॉग बनाएंगे ना बेटी खाला के घर का टूर, तो वो ब्लॉग हमारा रह जाएगा, हम उसी में पैसे कमा लेंगे। अब यहाँ आके बैठ गई है। इसकी सनी बोलता है चलो चलो, तो यहाँ पे आंखें दिखा रही है कि भाई क्यों ले जा रहा है मुझे, छोड़ देना, मैं तेरे घर आने के लिए थोड़ी ना मौदा आई हूँ, मैं तो यहाँ घूमने फिरने और ब्लॉग बनाने आई हूँ। क्योंकि सारे लोग बोलते थे रिजा रेहान को अपने माँ बाप के घर लेके जाओ, और ये किस लिए आए हैं कि इसकी दादी, रिजा रेहान की दादी की डेथ हो गई है, तो कुछ इनका फातिया वगैरह कुछ होता होगा 40 दिन पे, तो वो इसलिए आए हैं। और अकीका, अच्छा अकीका के बारे में बाद में बात करते हो, अकीका क्या होता है, जो मैंने अभी इंटरनेट पे देखा। और यहाँ देखो इसके बाल दिख रहे हैं पूरे, इसका ना जिम विम से तो कोई वास्ता है नहीं, इसके ये बस हाथों की एक्सरसाइज इससे हो जाती होगी, क्योंकि 40-50 बार ये दिन में से ना दुपट्टा ठीक करती होगी, आप पीछे खिसकता है और आगे करती है, तो बस इसको पूछते होगे डॉक्टर तुम एक्सरसाइज करते हो, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डॉक्टर, डॉक्टर हमें डॉक्टर कहने की आदत नहीं है, हमें फ्रेंड्स कहने की आदत है, हम दिन में से 700-800 बार फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहते हैं, तो मेरे मुंह से फ्रेंड्स निकल जाता है, तो फ्रेंड्स डॉक्टर हम ना एक एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स डॉक्टर, फिर ना हम हाथ से ये वाला दुपट्टा नीचे करते, फिर दूसरे हाथ से करते, फिर तीसरे ऐसे नॉट तीसरे हाथ से, हम ऑल्टरनेट करते रहते हैं, तो हमारे हाथ की एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन तभी भी फ्रेंड्स डॉक्टर हमारे हाथ इतने मोटे क्यों हैं फ्रेंड्स डॉक्टर। तो ये बोलती होगी मैं, मेरे हाथ की एक्सरसाइज सिर्फ ये है कि मैं ऊपर से नीचे दुपट्टा खींचती हूँ। यहाँ पे सनी कार में बैठ के जा रहे होते हैं अपने ससुराल, और सनी इतना कुछ हमने बताया नहीं अपनी माँ को, अभी हम बहुत, अम्मी खुश होंगी, खुश बहुत होंगी कि आ गया मेरा बेटा 2-3 दिन के लिए मुंह दिखाने के लिए, तो बहुत खुश होगी, लेकिन कोई बात नहीं 3 दिन में रहूंगा, लेकिन तुम्हारे आगे पीछे तो घूमता रहूंगा, तुम तो बेटी खाला के घर नानी के इधर उधर घूमती रहोगी। और ये देखो, ये भी लगी हुई है, अम्मी खुश होंगी, बहुत खुश होंगी, देखो हमारा मतलब सर ढक लिया लेकिन पूरी बॉडी दिख रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना इसको पड़ता है, क्योंकि ये तो भैया इसकी बहन तो सो कॉल्ड हिजाबी है, ये तो थोड़े कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करता है, बट इसे भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आगे माँ तो भी खुश हो ही जाएगी ऑब्वियसली, तो माँ गले लगी बहुत खुश हुई, और यहाँ पे भी बैठ गई सालू। अब सालू के तो जब आती है ना यहाँ पे ससुराल में, तो ऐसे आवाज भी धीरे धीरे हो जाती है, नजरें भी नहीं मिलती है, और ना आंखें बचाती है, जो होते हैं ना, आप देखना कभी सास के साथ बैठी थी तो नजरें नहीं उठ रही थी इसकी, ऐसे नीचे नीचे देख रही है घबरा के, इधर उधर इसकी आंखें चलनी शुरू हो जाती है, घूमती रहती है इसकी आंखें। और सास ने भी देखा ऐसे गुस्से से कि अरे क्या सारे दिन जरा सा कुछ भी बैठो तो कैमरा मुंह पे आ जाता है, तो कैमरा देख के थोड़ा और ज्यादा प्यार से हाथ फेर दिया, वरना तो सासू माँ को ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं इससे बात करने में, प्यार दिखाने में। लेकिन सबा अभी घबराना शुरू हो चुका है, इसका घबराहट।
तो ऊपर जाके ये अपना कहते हैं हमने बताया नहीं था ना तो बेडशीट नहीं लगाई फ्रेंड्स, वरना तो पूरा रूम साफ मिलता है। सनी अगली बार ये सरप्राइज सरप्राइज मत खेला करो, बता दिया करो, अभी हमें काम करना पड़ेगा, देखो बेडशीट बिछानी पड़ेगी। और इसके रूम में जो ईद के फूल लगे हुए थे ना पर्दे पे, अभी भी लगे हुए थे 2-4 सूखे वो फूल। अब ये अपनी बेडशीट बिछाने में भी रो रही है। उठ के अभी मतलब आए तो ये सुबह ही है, तो इसने अपना सूट बदल लिया, वरना डांट पड़ेगी, सब लोग कहेंगे फ्रेंड्स हम जल्दी से सूट बदल लेते हैं, आज तो जुम्मा भी नहीं है, फिर नहाने की क्या जरूरत है, हम तो फ्राइडे टू फ्राइडे नहाते हैं। और यहाँ पे रुखसाना बाजी वगैरह ने इसके लिए अंडे बॉईल कर रखे थे। सनी भाई तुम्हारी बीवी आ गई है, तुम्हारी बीवी के हिसाब से हमने अंडे बॉईल कर दिए हैं। बैठे बैठे बेड पे महारानी जी को अंडे मिल गए हैं और ये खाते हुए फ्रेंड्स हम जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। और ये आए हैं रिजा रेहान की दादी के 40th डे पे, कोई सेरेमनी होती होगी, फातिया बोलते हैं जो भी, उस पे। अब वहां पे आए हैं और बार बार बोल रहे हैं ये है रिजा रेहान का असली घर, ये है रिजा रेहान के असली शहर या गांव। और रिजा रेहान ने तो एक बार भी नहीं बोला कि ये हमारा असली घर है या शहर है या हमारा गांव है या हमारी दादी दादा है, कुछ नहीं। उनको तो मतलब एसोसिएशन से ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये अब तैयार होके और वहां गई है बेटी खाला के घर उन सबको पिक करने। अब वहां जब पिक करने गई है तो इतना तैयार हो इसकी माँ, लिपस्टिक लगा के लाल और नया सूट पहन के, वहां रुकैया अलग नए कपड़े पहन के चमक रही है। तो मैं सोचू ये फातिया में जा रहे हैं या मतलब ये कोई सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। मतलब चलो ठीक है वो लेडी बुजुर्ग होंगी, बट इतना भी क्या, सिंपल जाओ ना। बाकी ठीक है तुम्हें कोई रोना धोने की जरूरत नहीं है, बट सिंपल कपड़े तो पहनो। ये तो नई नई अम्मी को तो सजने का मौका चाहिए भैया, चाहे जो भी कोई मरे या जिए, सजना है तो सज लेगी बस। और यहाँ पे रुकैया को देख के इसका जो मुंह सूजा है ना, उसे लगा मेरी कार में रुकैया क्यों बिठाऊं मैं। तो इसका तो ऐसा मुंह फूल गया था। और सनी भी, रुकैया तो पैदल पैदल आ जा। और मतलब पता नहीं इन्होंने रुकैया को लेके आए थे या नहीं आए थे, क्लियरली इन्होंने दिखाया नहीं है। हो सकता है इन्होंने इसने मुंह फुला लिया होगा, मैं रुकैया को नहीं बिठाऊंगी, क्योंकि इसकी बेटी खाला भी थी साथ में, अम्मी भी थी और रिजा भी थी, सनी भी था। तो इतने सारे लोग बैठ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, और रुकैया रुकैया की बेटी तो कैसे बैठे होंगे। तो इसका मतलब मुंह फूल गया था। अब देख लो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे रिजा के दादी की साइड के लोग बैठे थे और ये पीछे से वॉइस ओवर कर रही थी, ये है बुआ, ये है वो, ये है वो। और कोई आपस में ऐसे कोई बात नहीं कर रहा था ना, इन्होंने कोई ढंग से इंटरेक्शन दिखाया। वो सब ठीक है, अचानक से पिताजी आ जाते हैं फिर से। पिताजी आके फिर रिजा का ऐसे गाल वाल पकड़ते हैं, थपथपाते हैं। भाई एक चीज मुझे समझ नहीं आई, एक वो लड़की टीनेजर है, टीनेजर भी क्या, वो 19 ईयर्स की ऑलरेडी हो चुकी है, 20 साल की होने वाली है। पिताजी फॉरेन में रहते थे और साल 2 साल में आते थे, और वो भी बहुत कम इंटरेक्शन होता था। जब तुम्हारा इंटरेक्शन इतना ज्यादा हुआ ही नहीं तो बेटी तुमसे इतना कंफर्टेबल कैसे होगी। और कई बार क्या होता है, लड़कियां इतनी कंफर्टेबल नहीं होती इस टाइप के फिजिकल जो बोलते हैं ना इमोशन से, फिजिकल लव से, पेरेंट्स के स्पेशली फादर के से। और जब वो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस इतना ज्यादा रहा है कि तुम्हारा इंटरेक्शन कम हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल होगी। दूसरा, तुम खुद इस्लाम में हो, आधे लोग तुम्हारे हिजाबी हैं, तुम कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो, और तुम बाकी औरतें बैठी हो नॉर्मल है, तुम अचानक से आके अपनी लड़की को इतना प्यार मोहब्बत बरसाना शुरू कर दो, उसका हाथ पकड़ लो, उसके कंधे थपथपाओ, उसके गाल पकड़ लो, तो वो अनकंफर्टेबल होगी। और वो दिख भी रही थी अनकंफर्टेबल, उसको नहीं पसंद आ रहा था। अब पिताजी को अगर इतना ही प्यार है ना, तो फिर बच्चे का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, दिखाए उसे जाके कि बेटा मैं तेरे लिए बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बाय चांस हमारी मजबूरियां थी, हम नहीं पाल पाए तुम्हें बचपन में, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा और इन्हें इब्राहिम फैमिली के चंगुल से दूर करे, तब मैं मानूंगी हाँ कि है पिताजी को प्यार, है माँ को प्यार। लेकिन ये फालतू के ढोंग व्लॉग में आके पब्लिकली उसके गले पकड़ना, गाल पकड़ना और थपथपाना की कोई जरूरत नहीं है। फालतू की ढोंग ढकोसले है, और उसमें बच्ची भी अनकंफर्टेबल हो रही है, साफ दिख रहा है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि एक ना उनके घर बिल्ली होती है, वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, और ये बहुत ही पेनफुल इरिटेटिंग पार्ट लगा मुझे। वहाँ दो बच्चे छोटे छोटे बिल्ली से खेल रहे थे और बिल्ली का गला पकड़ रहे, खींच रहे। उसकी माँ, जो उन बच्चों की माँ होगी ऑब्वियसली, वो कह रही है अरे ये तो बिल्ली का मुंह पकड़ के ऐसे ऐसे जमीन पे मारते हैं। और सबा बैठी है, हंसे जा रही है, खे 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 करके, बिल्लौटा लग रही है, बिल्कुल बिल्लौटा, जैसे बिल्लियां हंसती है ना, बड़ा वाला जिसका मुंह होता है, ऐसे उनकी आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं और ऐसे उनका जबड़ा दिखता है। तो वो वही मुझे कई बार लगता था जब मैंने इसको फुल हंसते हुए देखा है ना, मैंने कहा इसकी शक्ल कहीं ना कहीं किसी इमेज से मैच करती है। तो आज मुझे समझ आया बिलौटे जैसी है और ऐसे हंस रही है। इसने एक बार नहीं बोला कि इसको मत तंग करो, मतलब कोई भी एनिमल को इस तरह से तंग कर रहे हैं
तो गलत ही है ना। सामने वाला बोलेगा ना बच्चे को कि भैया मत तंग करो, उसको छोड़ दो। और दूसरी बात, वहाँ पड़ोस में उसी रो में एक और औरत बैठी हुई थी, ठीक-ठाक सुंदर सी तैयार हुई। सबा ने उससे कोई बात नहीं की, भैया तुम्हारी एज की लेडी है, बैठो उसके साथ बात करो, बच्चों में ज़बरदस्ती बैठ के ब्लॉग बना रही है विदाउट एनी कंसेंट। अच्छा, एक और चीज़ इसी बात पे, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, जो लोग रेगुलर सुनते हैं मेरा पॉडकास्ट उन्हें शायद याद भी हो। मैंने कहा था यूएस में किसी स्टेट में, इलिनॉइस या पता नहीं कौन-सी स्टेट में ऐसा कोई रूल आया था कि जो यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालते हैं, कोई भी ब्लॉगर ही नहीं, कोई भी अपना कंटेंट डालता है, तो बेसिकली वो ये चेक कर रहे हैं कि तुम कितने लोगों को इन्वॉल्व करते हो, ताकि तुम्हारी पेमेंट उनको भी जाए थोड़ी। ऐसा नहीं कि तुम सबकी पेमेंट खुद ही खा लो और किसी को कुछ ना मिले। तो ये चीज़ अब वो हो सकता है सारी जगह धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अभी मैं 1 महीने बाद यूट्यूब पे आई हूँ, तो जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही थी, तो मेरे पास एक वो आया, जैसे होता है ना इनका मैसेज कि जो मैं कंटेंट डालती हूँ, उसमें उस कंटेंट में कितने लोग इन्वॉल्वड हैं, मेरे अलावा कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है उसमें, और बेसिकली कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है उस कंटेंट में। तो मैं तो सिंगल बंदी हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं, बट जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ये उनके लिए, उनको टारगेट कर रहे हैं आई थिंक। तो ये धीरे-धीरे अगर इंडिया में भी आना चाहिए, बट इंडिया में आ भी जाएगा ना, तो सबा जैसे लोग कौन से इतने सीधे शरीफ है कि वो ये डाल देंगे, हाँ भैया हमारे ब्लॉग में तो 15 मौदा के लोग आते हैं, तभी मेरा ब्लॉग चलता है, मेरे पास खुद का कुछ नहीं है दिखाने के लिए। तो तो अगर अगर ऐसा आए और सीरियसली लिया जाए इसे, तो सबा की इनकम तो 10% भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये अपने दम पे तो 2 ब्लॉग नहीं खींच सकती। बट मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा भी, मतलब होगा, लेकिन कोई शराफ़त से बताएगा नहीं कि हम कितने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और उन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ख़ैर चलिए आगे चलते हैं, तो बस ये वो सब कर करा के अप बेटी खाला के घर पहुँच जाती है। अब बेटी खाला के घर से ही शुरुआत होती है, बेटी खाला के घर ही पड़ी रहेगी, अब तो माँ भी है तो बिल्कुल ही। यहाँ रिज़ा सो रही है, सनी घुसता है, सनी छोड़ के आया होगा पहले तो इसे, उसके बाद घूमने-फिरने चला गया। सनी, अब मेरे को काम है, मैं बेटी खाला के छोड़ देता हूँ, फिर घूम फिर के अपने यार दोस्तों के पास से आऊँगा। तो ये भी सो रही थी, रिज़ा भी सो रही है, और यहाँ सब अम्मी वगैरह बैठे हैं और ये अपना पूरी कमेंट्री चालू है इसकी। फ्रेंड्स हम ये करेंगे, फ्रेंड्स अकीका होएगा, फ्रेंड्स, और वहाँ रिज़ा पीछे सोई पड़ी है। इसकी माँ भी इसको देख रही है। अब किसी ने ये भी कहा था कि रिज़ा, रेहान और इसकी माँ तीनों पक चुके हैं इससे, और वो लोग शक्लें भी बनाते हैं, जो कि व्लॉग्स में आजकल कैप्चर भी हो जाती हैं। अब तो दिख रहा है, देखो माँ भी देख रही है, क्या मुसीबत है, सारे टाइम इसकी कमेंट्री चलती रहती है और रिज़ा पीछे सो रही है। भाई तुम टीनेजर लड़की, तुम्हारी पीछे सो रही है, क्यों दिखाना है उसे? तुम अपनी जो कमेंट्री है वो कहीं साइड में खड़े होकर दिखा दो। नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे वो आई हुई है, मेहर। अब मेहर आई हुई है, उसके गले में दुपट्टा डाला हुआ है। अब भले ही वो बेचारी बिना दुपट्टे के आई हो, घर में कोई पड़ा होगा, कोई दुपट्टा टेढ़ा-मेढ़ा जैसे भी कलर का उसके गले में डाल दिया। और जब ये रिज़ा, मैंने दिखाया था ना आपको, रिज़ा इस मेहर से भी छोटी एज की थी, 4 साल पहले पुरानी, तो ये पहन के घर में घूम रही थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि भैया इतनी छोटी लड़की को तुमने दुपट्टा पहना दिया? हिजाब का नाटक तो तुमने किया था, तुम्हारे पूरे खानदान ने थोड़ी ना किया था। तो अभी थोड़े दिन पहले ना मैं एक न्यूज़ देख रही थी, तो न्यूज़ में जैसे अर्नब की जो डिबेट वगैरह आती है, तो उसमें एक लड़की हिजाब पहन के आती है और वो कहती है, मतलब तो उसके साथ जो ओपोनेंट होता है डिबेट में, तो वो बेसिकली हिजाब में थी और कुछ तो मुस्लिम्स के लिए बोल रही थी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो बंदा जो सामने था ओपोनेंट उसका, तो वो उसकी इंस्टा की रील्स दिखाता है, इंस्टा की लेटेस्ट फ़ोटो दिखाता है। ये तो चलो आप सबा अभी हिजाब में, हिजाब तो नहीं बोलूँगी, सर ढक के रहती है, काला कपड़ा डाल के सर पे रहती है। बट वो उस लड़की ने लेटेस्ट फ़ोटो में भी विदाउट हिजाब वो पार्टी-शार्टी करने गई होगी, कहीं पे भी घूम फिर रही होगी, नॉर्मल बालों में उसने फ़ोटो खिंचा रखी थी, इंस्टा पे डाल रखी थी। तो उस बंदे ने दिखाई कि देखो भैया ये है तुम्हारा, जब तुम डिबेट में आई हो तो हिजाब पहन के आई हो और रेगुलर तुम ऐसे घूमती हो, तो नकली हिजाब के नाटक मत करो। तो वो एक्सपोज़ हो गई थी। तो ऐसे ही हमारा ये काम है इनको एक्सपोज़ करना। और ये जिस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ़ भी बना रहे हैं पब्लिक को, साथ-साथ ये इन लोगों को मिसयूज़ कर रहे हैं, उससे भी मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है। अब कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो चलो बन रही है पब्लिक, बनती रहे, लेकिन घर वाले छोटे बच्चों को, घर वालों को ये लिटरली अब्यूज़ बोलते हैं, इसको अब्यूज़ कर रहे हैं। मैं थोड़े से कमेंट्स लगाती हूँ, मेरा मन कर रहा था कमेंट्स पढ़ भी दूँ, लेकिन अभी ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है पॉडकास्ट मेरा, तो आप मैं लगा देती हूँ, आप लोग पढ़ लेना। और इस पे, इस अ, ब्लॉग पे इसको इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं,
लोग कह रहे हैं कि भैया तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करती, और रिज़ा रेहान को मतलब मोहदा से कहने में अपने आप को शर्म आती है क्या? अब आप ये देखो, जो लोग पूछते हैं ना आप लोग कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? जनरली लोग जहाँ के उनके फादर होते हैं या जहाँ वो बॉर्न होते हैं, वहीं उसी एरिया को बोलते हैं ना। अब लेकिन रिज़ा रेहान तो अपने आप को मुंबई का मानते हैं। भाई मुंबई में तो तुम कब आए थे? मुंबई में तो देखा है तो 10 साल पहले आए, उससे पहले तो भोपाल में रहते थे। तो मुंबई के हो कैसे गए? और उसकी माँ, पिताजी ये सब मौदा के हैं। अम्मी तो आज तक मौदा की बनी हुई है, दीपिका भी आज तक मौदा की हुई है, मौदा की बहू रानी हूँ। तो भई ये तो थोड़ा इनका ब्रेन वॉश करो, इनको अपनी रूट्स की याद दिलाओ और इनको थोड़ा अपने माँ-बाप के पास छोड़ो और पिताजी को बोलो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने बच्चों की। और थोड़ा-सा माँ, मतलब मैंने इनको माँ से बात करते हुए, माँ कहते हुए तो सुना ही नहीं है सच बताऊँ तो। मुझे याद नहीं कि मैंने रेहान को या रिज़ा को अपनी माँ को मम्मी, अम्मी, माँ जो भी कुछ कहते हुए सुना हो। तो वो ये लोग बिल्कुल ही मतलब नेग्लेक्टेड बच्चे हैं, जो किसी और के रहमो-करम पे पल रहे हैं और माँ-बाप ने बिल्कुल हाथ खड़े कर रखे हैं, इन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचे हुए हैं। तो कहना तो बहुत सारी बातें और भी थी मेरे दिमाग में, लेकिन ऑलरेडी लंबा हो गया, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। बने रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।